हम सबके भीतर एक आत्मा है, यदि वो निकल गई तो तुरंत आपको लोग ले जाके जला देंगे। हाँ या ना? आप तब तक रहेंगे जब तक आपके भीतर क्या है? जोर से, आत्मा। आत्मा गई आप मर जाएंगे। इसलिए आत्मा कौन है? जरा आत्मा का परिचय दो। आत्मा, हम सबके भीतर आत्मा है, तो ये आत्मा है कौन? मैया, ओ लाल वाली मैया, ये आत्मा कौन है? मेरी मां? हाँ? पड़ोसन? हाँ? ये आत्मा कौन है? मैया बताओ, पीला दुपट्टा मैया। हाँ, आत्मा कौन है? आत्मा ईश्वर का अंश है, भगवान का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है। कैसे अंश है? जैसे गंगा का पानी, आप में से कितने लोगों के घर में गंगा जल होता है? किस किस के घर में गंगा जल है ना गंगा जल? अब बताओ, ये जो गंगा जल है, ये गंगा जल गंगा है या गंगा का अंश है? जोर से, ये गंगा है कि गंगा का अंश है? भाई, बोतल में भरा है गंगा जल। एक तो जल है जो गंगा जी की धारा में बह रहा है, तो जो धारा में बह रहा है वो है गंगा, और जो बोतल में भर लिया आपने, उस धारा से जो हट गया वो है गंगा का अंश। बहता हुआ पानी है अंशी, बहता हुआ पानी है अंशी, और बोतल में भरा हुआ पानी है अंश। उसी तरह आत्मा क्या है? जैसे गंगा का अंश सबके घर में गंगा जल के रूप में है, उसी प्रकार ईश्वर का अंश ही हम सबके भीतर आत्मा के रूप में है। वह ईश्वर का ही अंश है। अंश अलग होता है, अंशी अलग होता है। अच्छा, अंशी और अंश में क्या अंतर है? गंगा के बहते हुए पानी में सूअर मुंह लगा दे तो क्या गंगा का बहता हुआ पानी सूअर के मुंह लगाने से अशुद्ध होगा? लेकिन आपके बोतल में पानी भरा है या एक बाल्टी में गंगा जल भरा है और उसमें सूअर अपना मुंह डाल दे, तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध होगा कि शुद्ध रहेगा? जोर से। भले वो गंगा का पानी है, परंतु वो बाल्टी में सूअर मुंह डाल देगा तो गंगा के उस बाल्टी भर जल को सूअर अशुद्ध कर सकता है, पर बहते हुए पानी को सूअर अशुद्ध नहीं कर सकता। उसी तरह ईश्वर तो है अंशी, जिसे कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, जिस पर ना पाप ना पुण्य ना लोभ ना मोह कोई चीज काम नहीं करती। लेकिन हम उस ईश्वर के अंश हैं जिसमें काम क्रोध लोभ मोह पाप पुण्य हम सबका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बाल्टी भर पानी गंगा का उसे सूअर बिगाड़ सकता है। ऐसे हम ईश्वर के अंश हैं, हमें पाप और पुण्य विचलित कर सकता है, हमें काम और क्रोध विचलित कर सकता है, पर ईश्वर को काम क्रोध विचलित नहीं कर सकता। 1000 सूअर गंगा में नहाएं तो 1000 सूअर भी गंगा को अशुद्ध नहीं कर सकते। हाँ या ना? तो हमें अशुद्ध कर सकते हैं काम क्रोध बुराइयां, भगवान को विचलित, क्योंकि भगवान अंशी हैं और हम ईश्वर के, जोर से, हम ईश्वर के वह अंश निकल जाने के बाद ही हम मर जाते हैं। तो हमारे बुद्धि के ऊपर विवेक है, विवेक के ऊपर आत्मा है, और आत्मा के ऊपर सीधा परमात्मा, मैन पावर भगवान। इसलिए जो मैन पावर है उस पावर की ओर बढ़ना चाहिए।